नमस्कार दोस्तों। हम आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एक बैच के परिचय को लेके, और इसमें बात करेंगे अध्यापक जो लेवल फर्स्ट के अध्यापक है उसकी बैच के बारे में बात करेंगे। चूँकि आप सभी को पता है कि जुलाई में हमारा रीट पात्रता हो जाएगी और उसके बाद में जनवरी में एग्ज़ाम है, तो मोटे मोटे तौर पे 5 से 6 महीने अच्छे हमारे पास पढ़ाई को है। बट यहाँ एक दिक्कत जो आई वो ये आई कि बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया उसको बिंदुवार तरीके से नहीं किया, और उम्मीद है कि वो आगे बिंदुवार तरीके से कर भी लेंगे। लेकिन तब तक हम वेट क्यों करें, कितना इंतज़ार करेंगे आखिर बिंदुवार पाठ्यक्रम का। तो हमने डिसाइड किया कि बिंदुवार पाठ्यक्रम आने से पूर्व हम एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अभी वर्तमान का पाठ्यक्रम है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है, उनके और पुराने किताबें जो है उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर मिल रहे हैं उस चैप्टर का एक कंबाइंड सिलेबस बना दिया जाए और वो बच्चों को अभी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाए। और फिर जब बोर्ड वाले नया पाठ्यक्रम बिंदुवार जारी करेंगे तो उसके बाद है वो उस अनुसार हम चेंज कर देंगे, और नया पाठ्यक्रम में जो भी नए टॉपिक जोड़ेंगे वो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा देंगे, तो ताकि पढ़ाई निरंतर है वो कंटिन्यूसली जारी रहे। तो इस वजह से हमने ये बैच स्टार्ट करने का निर्णय लिया। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप इस बैच परिचय वीडियो को ठीक से सुनोगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें जो है वो एक एक बात है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं बात को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये कोर्स पूर्ण कब होगा, तो हमारा प्रयास ही रहेगा कि स्टार्टिंग में हम 2 या 3 महीने पहले, जब आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा तो उससे 2-3 महीने पहले, इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर अक्टूबर में हम कोर्स को ठीक तरीके से पूरा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर इसलिए कह रहे हैं कि कुछ सिलेबस जैसे बोर्ड ने बाद में चेंज कर दिया तो फिर क्या कुछ टॉपिक नए जुड़ जाते हैं ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले लेते हैं। ठीक है, वैसे कोर्स तो हम अगस्त सितंबर में ही पूरा कर देंगे, लेकिन कुछ नए टॉपिक अगर जुड़ गए तो 1 महीना और मान के चले कोर्स पूरा कर देंगे। ठीक है, सुविधाएं क्या क्या रहेगी ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। एग्ज़ाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी और रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। लाइव वीडियो हम इसलिए नहीं देते कि बीच में कई बार क्या होता है कि बच्चे अननेसेसरी कमेंट करके हमारा समय जो है वो ज़ाया कर लेते हैं, व्यर्थ कर लेते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी क्लास की पीडीएफ दी जाएगी, नोट्स जो है वो आपको दिए नहीं जाएंगे, आपको खुद को अपने इस लेवल पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और हमारा ये मानना है, संस्थान भी मानती है और मैं खुद मानता हूँ, और मैं इसका व्यक्तिगत मेरा अनुभव भी है कि जब तक हम खुद हाथ से नहीं लिखते हैं तब तक चीज़ें ठीक तरीके से याद भी नहीं होती और अपना आउटपुट नहीं दे पाती। तो शॉर्ट में ही सही, बट आपको खुद को नोट करने पड़ेंगे। टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और यहाँ पे नोट्स के हिसाब से बोर्ड पे लिखेंगे, आप उसको है वो साथ साथ में लिखते रहोगे। आप उसका डेमो वीडियोज़ भी देख सकते हो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। साथ साथ में टेस्ट जो है वो समय समय पर लिए जाएंगे और इससे आपका मूल्यांकन जो है, एवोल्यूशन है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब इसके अलावा अगर अपन देखें आगे, तो वीडियो को आप कितनी भी बार देख सकते हो, इसकी स्पीड, क्वालिटी वगैरह ये सारी चीज़ें तो आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होती है कि किस तरह से वीडियो को करना है। ये सारी चीज़ें आप बहुत बढ़िया तरीके से आजकल जानते हो। फीसेस का हमने तय किया 2100 रुपये। हालांकि जो सक्सेस पॉइंट की रीट बैच से पहले जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो अगर बाय नाउ से पहले अप्लाई कूपन करेंगे तो उनको 6 रुपये की मोहलत मिल जाएगी। और ये बहुत ही सामान्य फीसेज है, क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए इतनी न्यूनतम शुल्क रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये फीसेस रहेगी, और एक गंभीर विद्यार्थी के लिए इतनी फीस जो है मेरे हिसाब से कहीं पर भी मायने नहीं रखती। ठीक है, क्योंकि यही कोर्स हम अगर किसी महानगर में जाके ऑफलाइन पढ़ते हैं तो 15-20 हज़ार रुपये भी देते हैं, रहने करने के लिए लाखों रुपए और खर्च भी करते हैं। उससे अच्छी क्वालिटी हम है वो यहाँ पे आराम से दे देते हैं आपको। क्लासेस रिकॉर्डेड रहेगी और डाउनलोड वगैरह करने के लिए स्टोर सेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो। और अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो इस फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करिए, और अगर आपको कोई टेक्निकल चीज़ की जानकारी चाहिए तो 2 नंबर पे क्लिक करना, और बैच से रिलेटेड कोई भी अगर कोई शंका हो आपको तो 1 नंबर पे आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम बाउंड मैनर पर मिल जाएगी। अब मैं आगे बात करूँगा पाठ्यक्रम के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा मैं पाठ्यक्रम जो है विश्लेषित कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से पाठ्यक्रम का हमने विश्लेषण किया। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बोर्ड ने अलग से सेपरेट पाठ्यक्रम जारी किया नहीं है, लेकिन हमने एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10th तक की जो बुक्स थी उन सभी का
एक प्रकार से मुख्य मुख्य जो टॉपिक थे उन सारे टॉपिक्स को ले लिया है और उनमें से छांट कर आपको बता रहे हैं। और अगर बाद में बोर्ड कोई चेंज करता है तो इसी फीस में उसका हम समायोजन कर देंगे, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो आपको नहीं आने देंगे। तो वो पाठ्यक्रम कौन सा है उस पर मैं जाने चाहूँगा। मैं नई स्लाइड पे आ जाता हूँ और उसके बाद आप है वो उस पाठ्यक्रम को देख पाओगे। तो इस तरह से हमने सिलेबस को है वो डिवाइड किया है और ये पूर्ण रूप से मेरे और हमारी जो फैकल्टी है उस फैकल्टी के एक प्रकार से दृष्टिकोण के आधार पे है। इसमें बोर्ड का कुछ भी नहीं है। ये हमने जो हमारा आधार था तैयार करने का वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है और एनसीईआरटी का जो नया पाठ्यक्रम है उसकी पुस्तक है। चूँकि हमारे सिलेबस में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक स्तर का विषय वस्तु रहेगी और जो कठिनता का जो स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि माध्यमिक स्तर की विषय वस्तु को इकट्ठा किया जाए और इस हिसाब से हमने उसको किया है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। भाग फर्स्ट में आपके 90 अंक है जिसमें राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है और संस्कृति है, ठीक है। और चूँकि अगला जो भाग है उसमें आपके पता है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी लिखा हुआ है। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान की विद्यार्थियों अगर बात करें ना तो इसमें अर्थव्यवस्था भी आ जाती है, इसमें हल्का सा राजस्थान की राज व्यवस्था भी आ जाती है, इसमें भूगोल भी आ जाती है राजस्थान की, और इसमें राजस्थान की संस्कृति भी आती है और राजस्थान का इतिहास भी आता है आपके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान सामान्य ज्ञान लिखने भर से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है, कुछ भी बाहर नहीं रहता। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार सिलेबस अगर टू द पॉइंट आए तो अच्छा है, नहीं आया तो हमने प्रयास पूरा किया है कि उस सामान्य ज्ञान को भी ले लिया जाए साथ में। देखिए अब राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था को हमने साथ में ले लिया है। तो इसमें हमने सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक थे फर्स्ट पेपर के उसको चुना है, क्योंकि जनरली इस तरह से होता है कि राजस्थान का भूगोल है तो फिर वो आरपीएससी जो सिलेबस रखती है ऑलमोस्ट उसके आसपास ही रहता है और ये टॉपिक सारे हमारे को 10वीं तक की किताबों में भी राजस्थान अध्ययन में भी मिलते हैं। वो सारे टॉपिक हमने ले लिए यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री जो 9th क्लास में है और जो बीच में 6ठी से 10वीं तक के जो टॉपिक थे वो सारे टॉपिक हमने यहाँ पे नोट करके डाल दिए और इतिहास भी और संस्कृति भी। तो इसमें देखो ये 90 अंक का है टोटल। तो 90 अंक का है तो आप मान के चलिए कि 60 नंबर की इतिहास संस्कृति, तो 60 नंबर का आपकी भूगोल अर्थव्यवस्था, 30 अंकों का भूगोल अर्थव्यवस्था रह सकती है। बहुत बड़ा रोल है, 300 में से 90 अंकों का राजस्थान इतिहास संस्कृति आ रहा है। इसमें इतिहास का जो कंटेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको, और राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की कला संस्कृति आपको विषय के विशेषज्ञ जैसे मनीष जी भूगोल पढ़ाते हैं, मांगीदान जी, बाबूदान जी कला संस्कृति पढ़ाते हैं, बेस्ट पढ़ाया जाएगा आपको, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से लिखवाया जाएगा। और मेरा मानना है कि आपको किसी अन्य स्रोत पर निर्भर रहना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनसे स्पष्ट बोल दिया गया कि 10th लेवल को ध्यान में रखते हुए और 10th के कंटेंट को और विषय वस्तु को और 12वीं तक के लेवल को लेके चलना है। तो ज़्यादा कठिन भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसा कि मैं अक्सर पढ़ाता हूँ, और आपको उस हिसाब से सफिशिएंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट भाग में क्या आ जाता है, 3 चीज़ें आ जाती है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो इस सामान्य ज्ञान के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी। शैक्षिक परिदृश्य जिसमें एजुकेशन सिनेरियो राजस्थान के अंदर जो है वो, और साथ में आपकी आरटी एक्ट 90 नंबर का ये है। तो इसमें आप मान के चलिए कि 90 अंकों का है, तो इसमें भी 30-30 का बैठ रहा है। तो 30-30 में अगर अपन बढ़ें तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स आ जाती है, राजस्थान की पॉलिटी आ जाएगी, और पूरा का पूरा आपके ये शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये जो पूरा कंटेंट है, ये कंटेंट पूरा मैं पढ़ाऊँगा आपको, शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट पूरा। तो 30 से 35 सवाल तो आप यहाँ मान के चलिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पोर्शन ये भी आएगा, यहाँ ज़्यादा ही आएगा, 30-35 से 90 अंकों का मैटर है तो डेफिनेटली ज़्यादा ही आएगा। तो 90 और 90 180 में से आपके राजस्थान का इतिहास और शैक्षणिक परिदृश्य निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। राजस्थान की समसामयिक भी कोशिश मेरे द्वारा है वो मैं इसको पढ़ाऊँगा आपको। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मुझे पढ़ानी है। मैं आपको इस पूरे भाग में सिर्फ राजस्थान का जो राज व्यवस्था है ये जसकरण जी से पढ़ना है आपको, और ये आपको बाबूदान जी या मांगूदान जी से पढ़ना है, और ये मनीष जी से पढ़ना है। बाकी राजस्थान का जो जीके का मोस्टली भाग है वो आपको मैं करवाऊंगा इसमें, ठीक है। तीसरे भाग में क्या है, आपका
विद्यालय विषय हैं, जिसमें 10 नंबर की हिंदी है तो 8 नंबर का उसका रीति विज्ञान आ जाता है, मतलब 18 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। रीति विज्ञान का मतलब है यहाँ पे टीचिंग मेथड आपके, तो 18 नंबर का आएगा। दीपक जी आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर मैथ है जो है आएगी। मैथ के भी हमने 10th तक के टॉपिक लेने का प्रयास किया है, ये भी 18 नंबर का अमित जी पढ़ाएंगे, एवरग्रीन। और इसके बाद में बेसिक साइंस जो है वो ले गई है, इसमें भी हमने है वो 8वीं 10वीं तक का पूरा ख्याल रखा है। और ये भी 18 नंबर का, मनीष जी वगैरह जो भी फैकल्टी अवेलेबल होगी वो करवाएंगे, लेकिन बढ़िया करवाएंगे। और फिर आएगा विद्यालय विषय सामाजिक के। सामाजिक विद्यालय विषय में काफ़ी बड़ा मामला है, और हमने कोशिश की है कि 8वीं तक जो है वो राज व्यवस्था, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र तीनों चीज़ें आती है। तो चूँकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी तो आगे हमने ले ली, ठीक है, आगे जीके में आ गई। और रही बात सामाजिक में, तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत ये ज्योग्राफी के जो टॉपिक है 10th तक के ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी तो मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। हिस्ट्री में हम दूसरी फैकल्टी भी देख रहे हैं कुछ, और मेरी तरफ से भी कोई जो भी टाइम मुझे मिला तो मैं भी कुछ टॉपिक करवा लूँगा, लेकिन ये पूरा ही मेरे द्वारा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ में वीरेंद्र जी आपको ये शैक्षणिक मनोविज्ञान करवाएंगे, और ये हमारा पूरा का पूरा 300 नंबर का क्या रहेगा, पाठ्यक्रम रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक सूचना तकनीकी और है 10 अंकों का, जो कि साइकोलॉजी का ही भाग माना जाता है। तो इस तरह से हम 8-10 लोग मिलकर आपको सारी चीज़ें करवाने का प्रयास करेंगे, और हमारा बेहतर प्रयास रहेगा कि आपको इसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। और हमारा मानना है कि हम हमेशा की तरह, जिस तरह से हम पहले से बैच लेके आए हैं, और हमने कभी भी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया, कभी नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। कई बार हमारे टॉपिक रह भी जाते हैं, परंतु हमने जो टॉपिक पढ़ाए है ना उसमें कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं करी। तो इस पूरे सिलेबस में 300 में से आप मान के चलिए लगभग 50% तो मुझे खुद को पढ़ाना पड़ रहा है, 50-60% तो मेरा खुद का रहेगा, उसकी तो मैं आपको पूर्ण गारंटी देता हूँ। अमित जी वगैरह सब अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ठीक लगता है कि भाई मेरे कुछ सब्जेक्ट कमज़ोर है, या आपको लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट सर से पढ़ने चाहिए, तो आप है वो इस कोर्स को आराम से परचेज़ कर सकते हो। ये मेरा पूरा विश्वास है, और आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि नहीं कोर्स पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, बिना कोर्स पढ़े सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। कोर्स आपको कहाँ हेल्प करते हैं, कोर्स का मतलब ये है कि आप कोई किसी विषय को लेके असहज हैं, या कोई टॉपिक को लेके असहज हैं, या फिर आपको लगता है कि किसी गुरुजी का सानिध्य लेना चाहिए, तो ठीक है, आपको ये सपोर्टिव सिस्टम है। ये कोचिंग वगैरह सपोर्टिव सिस्टम होते हैं। मेन जो असली खेम होता है वो होता है सेल्फ स्टडी। आपको खुद को बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से हम भी आपको हम जितना बन पड़ता हमारा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, और आपको सारी चीज़ एक जगह पे मिल जाए। और आगे अगर सिलेबस चेंज होता है तो हम इन टॉपिक्स में से वो चेंज कर देंगे, और आपको इसी शुल्क में सारी चीज़ें अच्छे से करवा दी जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस बैच में जुड़ेंगे, और आगे 5-6 महीने हमें वो निरंतर साथ एक दूसरे के जुड़े रहेंगे, ठीक है। पुनः धन्यवाद आप।